आयशा एक प्यारी सी बच्ची थी, मगर उसे एक आदत थी जो सब जानते थे। उसे रात को अकेले सोना अच्छा नहीं लगता था। जो ही कमरे की लाइट बंद होती, दीवारों के साए लंबे होने लगते और पर्दे हिलने लगते, तो आयशा का दिल तेज तेज धड़कने लगता। उसकी अम्मी अक्सर कहती, बेटा डरने की कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ होता है। लेकिन उस रात कुछ मुख्तलिफ था। वो एक खामोश रात थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, दरख्तों के पत्ते सिरसिरा रहे थे। अचानक बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आयशा ने घबराकर कंबल मजबूती से पकड़ लिया। कमरे की खामोशी अब और ज्यादा भारी लगने लगी थी। अम्मी ने बावर्ची खाने से आवाज दी, आयशा डरो मत, अभी मोमबत्ती जला देती हूँ। कुछ ही देर बाद आयशा के हाथ में एक छोटी सी मोमबत्ती थी। जैसे ही उसने तीली जलाई, नर्म सी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और दिल को कुछ सुकून मिला। मगर अचानक मोमबत्ती खुद ब खुद बुझ गई। आयशा की आंखें फैल गई। मैंने तो फूंका भी नहीं, उसने धीमी आवाज में खुद से कहा। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। आयशा का दिल चाहा कि वो चीखे, मगर उसने अम्मी की बात याद की। डरना नहीं, उसने कांपते हाथों से दोबारा तीली जलाई। मोमबत्ती फिर रोशन हो गई। इसी लम्हे एक धीमी मगर बहुत नरम आवाज आई, अकेली नहीं हो। आयशा की सांस रुक गई। उसने चारों तरफ देखा। बिस्तर के नीचे, पर्दे के पीछे कोई नहीं था। कौन है? आयशा ने हिम्मत करके पूछा। अचानक मोमबत्ती की लो हल्की सी कांपने लगी और उस रोशनी के दरमियान एक नन्ही सी चमक जाहिर हुई। वो चमक जुगनू जैसी थी। आयशा का डर कुछ कम हो गया। नन्ही रोशनी ने कमरे के गिर्द एक चक्कर लगाया। जहाँ जहाँ अंधेरा था वो पीछे हटने लगा। दीवारें रोशन हो गई। नन्ही रोशनी धीरे धीरे मोमबत्ती में जज्ब हो गई। बाहर कहीं बिजली आ गई। लाइट जल उठी, मगर आयशा सो चुकी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में सुकून। उस रात के बाद आयशा ने सीख लिया कि अंधेरे से बड़ा कोई खौफ नहीं और दिया से बड़ी कोई रोशनी नहीं।